हमारी ओर भी देखा ना, उधर भी देखा। हाँ, उनको भी दिखाना, हमको भी दिखाना। हम साथ में देखेंगे, कमर सीधा होकर के दोनों हाथ इंटरलॉक लगाएं, साइलेंट का पालन करना, दोनों हाथ को ऐसे इंटरलॉक लगाएं, अपने गोदी में रखें, कमर सीधा, गर्दन सीधा, हाथ को जोड़ना नहीं है, हाथ को ऐसे सीधा रखें, कंफर्टेबल बैठे। अब कमर को सीधा करें और गर्दन को भी सीधा कर लें। हल्की सी अपनी आंखों को बंद करें। लंबा सा श्वास लें और लंबा सा श्वास छोड़ें। अपने श्वासों को देखने की अभ्यास करें, क्योंकि यह श्वास ही आपका जीवन धन है। कभी ये रुक सकता है, चल रहा है तो भगवान की दया है मान। और हम सो जाते हैं फिर भी भूल जाते हैं ध्यान देना अपने श्वासों को कि यह श्वास क्या कह रहा है। और हमारा निरंतर श्वास कार्य कर रही होती है। जब हम सोए भी होते हुए आंख बंद करने के लिए आपको दिशा दिया गया, फिर भी खोले आंख में क्या सीखोगे? अपने श्वास को ही नहीं देख पाओगे। जब आंख खुली रहती है श्वास को देख पाते हो क्या? बंद आंखों से ही श्वास को देखने को अवसर मिलेगा। No cheating. Keep silence, everybody. Brother and sister group. शिक्षा आ रही है कि क्लासरूम में ये कोई कॉमेडी क्लब हाउस में नहीं बैठे, है ना? हंसना सख्त मना है। अब अपने कंट्रोल करो, क्योंकि श्वास ही आपका अधीन में नहीं है, तो हंसी भी उसी से ही आती है, श्वास की संयमन से। क्योंकि आप तो प्राणायाम करते हैं, कभी कराया भी नहीं जाता है। प्राणायाम करेंगे तभी हंसी को रोक पाएंगे। ये सब अभद्रता। विद्यालय में विद्यार्थी को पढ़ने के लिए ये सब बाधाएं देती है। ठीक से बैठ नहीं पाना, ठीक से समझ नहीं पाना, दिमाग को ठीक से नहीं रखना है। तो ये विद्या ग्रहण करते समय ये हानि पहुंचाता। हंसना नहीं, मैं हंसा के जाऊंगा, रुलाना भी मुझे आता, ठीक है। अभी कुछ नया सीख रहे हैं, उसको समझें। अपनी श्वासों को निरीक्षण करें, आंख बंद करें, कमर सीधा हो, गर्दन सीधा हो। जब तक आप तैयार नहीं हो पाओगे तो कैसे आगे की ओर हम बढ़ेंगे? आंख बंद करें, आप चुप करो, वो करेंगे सब बच्चे। अपनी श्वासों को देखने की प्रयास करें। ठंडी ठंडी श्वास अंदर की ओर जा रही है और गरम गरम श्वास बाहर की ओर आ रही है। कौन है ये बदमाशी? हाँ? पेड़ होकर के क्या कह रही है ये? यहाँ साफ सुथरा देखो, ऐसे तुम भी ऐसे रहोगे, पेट क्लब धोगे क्योंकि पढ़ नहीं पाई। क्लासरूम में कोई आए हैं, कुछ शिक्षा दे रहे हैं, उनके बोलने की क्या जरूरत है? वो आप भी ऐसे ना बन जाओ। कहने का अर्थ है आप भी ऐसे ना बन जाओ। ये अभद्रता है। और ऐसे कब करते हैं कौन? जो पढ़ लिख नहीं पाते। आपको तो सभी प्रकार व्यवस्था दिया गया है ना। 10 मिनट अब अगर आप न्यूट्रल में नहीं बैठ सकते आंख बंद करके तो कैसे होगा? तो भगवान की प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, चिंतन मनन नहीं कर पाएंगे। अपने अंदर तक उतरने के लिए, अपनी हृदयंगम होने के लिए, आत्मा तक, और आत्मा की आनंद कैसे मिलेगा?
इसीलिए आंख बंद करके 10 मिनट का अभ्यास जरूरी है। स्कूल में पढ़ रहे हैं, नाम है आत्मानंद, और आप सबके पास आत्मा है और उसी आत्मा में आनंद होना चाहिए। बात आई समझ में? और आनंद किसको कहते हैं? आनंद किसको कहते हैं? ये जितने अभी तक हम चर्चा की, ये आनंद था क्या? किसी को डांटना और डांटने का अभ्यास अगर किए नहीं होते तो हम डांटते ही क्यों? उनकी करनी और हमारी कथनी, है कि नहीं? तो स्टूडेंट को इसी तरह शांत रहना है, पढ़ना है, नहीं तो आगे जाकर के क्या होगा? स्कूल लाइफ अगर गड़बड़ हुआ तो फिर सारा लाइफ गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए तो अगर अच्छा कोई जीवन में अगर अवसर है तो यही बचपना ही है। बचपन की तरह, बच्चे की तरह बने रहो। उठ बोलने से उठ जाओ, बैठ बोलने से बैठो, खा बोलने से खाओ, सो बोलने से सो जाओ। यही आनंद आता है कि नहीं है? अब कमर सीधा करें, अभी तक तैयारी नहीं हुई। मानो कि चलिए हमको हेलीकॉप्टर में ये सीट, इतना सीट मिला हुआ और हम उड़ान भरने जा रहे हैं हेलीकॉप्टर में बैठ कर। कहाँ? एक टूरिस्ट में, जहाँ जंगल आदि है तो वहाँ आनंद की उपलब्धि है, तो आंखों मूंद करके उसको अनुभव करना है। ठीक है, जैसे पिकनिक में जाते हैं ना, तो मानो हम ऐसे एक ऐसी जगह में जाएंगे, वहाँ नीला नीला जल है, पहाड़ पर्वत है, पशु पक्षियाँ खूब हैं, और हेलीकॉप्टर से हम बैठ के जा रहे हैं। क्लासरूम को आप हेलीकॉप्टर की एक सीटर बना लीजिए जहाँ जहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो शांति भाव से बैठे रहें, उसी आनंद को पाएंगे। कृपया आंख बंद रखें, अपनी सांसों को नियंत्रण करें। अब हम शुरू करते हैं पैरों की उंगलियों के माध्यम से। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, बंद आंखों में महसूस करें। आप महसूस करें धरती माता की आरोग्यकारी ऊर्जा आपके पैरों के तलवे से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है और तलवे के निचले हिस्से को आराम पहुंचा रही है। आप महसूस करें वह धरती माता की आरोग्यकारी ऊर्जा आपकी एड़ी, पिंडली और घुटने तक जाते हुए घुटनों की निचले हिस्से को आराम पहुंचा रही है। अब अपनी जांघों को ढीला छोड़ दें, यानी थाइज को रिलैक्स करें। आप पूरी तरह से तैयार हों तो अपना ध्यान हृदय की ओर ले आएं, जो बाएं तरफ आपकी हार्ट है। मन को वहीं केंद्रित करें अपने हृदय में और महसूस करें आपके हृदय में ईश्वरीय प्रेम और दिव्य प्रकाश का स्रोत पहले से ही मौजूद हैं, और वह दिव्य प्रकाश का स्रोत अंदर से आपको आकर्षित कर रहा है, और उसी के आकर्षण से आपका मन धीरे धीरे हृदय की गहराइयों की ओर खींचा चला जा रहा है।